अभी पत्रकार हैं ना, राजनीति हुँ, में आए हैं। अब जनता अगर नहीं जिताएगी तो मुझ में ही कमी है। हुँ। आगे और कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार थोड़ी ना होती है, कोशिश करेंगे आगे। तो फिर मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल। इस देश में टीवी अखबार ने हमेशा दलित पिछड़े नेताओं की आलोचना की है। आप मायावती जी को देखिए, अखिलेश यादव, लालू यादव। इस देश की जो मीडिया थी, जो टीवी अखबार था, हुँ, हुँ, वो दरअसल मीडिया नहीं है, वो जातिवाद का अड्डा है, गिरोह है। सोशल मीडिया के आने की वजह से एक क्रांति आई है हुँ। और हमारे आप जैसे लोग अपनी बात रखने लगे हैं, तो ये अच्छा संकेत है। अब स इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। हुँ, कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि या तो पूरा सोशल मीडिया खत्म करना पड़ेगा, हुँ, हुँ। कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पूरे देश भर में बहुजन समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से क्रांति लाने वाले नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी के आज हम ऑफिस में आए हुए हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल अक्सर आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं। इनसे आज सारे सवालों का हम जवाब लेंगे। लेकिन आगे कुछ कहूँ उससे पहले सर सबसे पहले तो स्वागत है सर चैनल में। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सर आपका एक बहुत बड़ा बहुजन समाज में नाम है, पत्रकारिता जगत में आपका बहुत बड़ा चेहरा है। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय जो प्रत्याशी होता है उसका भी रिकॉर्ड को आप नहीं तोड़ पाते हैं। क्या वजह रहा सर? जनता के बीच और जाने की कोशिश है, मुझे और काम करने की कोशिश है और हो सकता है मुझ में कुछ कमी है, तो उस कमी को दूर करने की कोशिश है। अभी कुछ कमी महसूस हुई सर कि नहीं कि यहाँ पर फ़ॉल्ट हुआ है, अगर उसको थोड़ा बहुत कर लिया होता तो हाँ, तो अभी इम्प्रूव होता? अभी पत्रकार हैं ना, हुँ, राजनीति में आए हैं। अब जनता अगर नहीं जिताएगी तो मुझ में ही कमी है। हुँ। आगे और कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार थोड़ी ना होती है, कोशिश करेंगे आगे। तो फिर मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, राजनीति चलती रहेगी। सर आप अक्सर सोशल मीडिया पर कहते हैं कि असली जो बहुजनों का मीडिया है वो सोशल मीडिया है, लेकिन जब चुनाव शुरुआती दौर में था 2024 का लोकसभा का तो ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही थी। तो आप ये बताइए कि ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या भाजपा सरकार ला रही है और ला रही है तो इससे कितना जो है हम जैसे जो सोशल मीडिया पर जो कह सकते हैं यूट्यूबर हैं, कितना नुकसान हो सकता है? हाँ, देखिए बिल आने दीजिए, कोई भी सरकार हो वो कंट्रोल करती है। हुँ, कोई भी सरकारें होती हैं वो जो स्वतंत्र आवाज़ है उसको कंट्रोल करती है। हुँ, हुँ, लेकिन भारत में संविधान है, डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। हुँ, हुँ, कोई भी सरकार कंट्रोल अभी मीडिया ज़्यादा स्वतंत्र है। हुँ, आप जब मीडिया के छात्र के तौर पे अध्ययन करेंगे, हुँ, हुँ, तो देखेंगे कि राजीव गांधी के दौर तक हुँ, हुँ, या जब तक टीवी अखबार का वर्चस्व था, हुँ, हुँ, मैं तो कहूँगा कि मनमोहन सिंह के यूपीए 1 तक बिल्कुल टीवी अखबार सरकार के खिलाफ नहीं बोलते थे। हुँ, हुँ, यूपीए 2 से सरकार के खिलाफ बात करनी शुरू हुई। यूपीए 2 में खूब लोगों ने सरकार की आलोचना की। इस देश में टीवी अखबार ने हमेशा दलित पिछड़े नेताओं की आलोचना की है। आप मायावती जी को देखिए, अखिलेश यादव, लालू यादव। इस देश की जो मीडिया थी, जो टीवी अखबार था, हुँ, हुँ, वो दरअसल मीडिया नहीं है, वो जातिवाद का अड्डा है, गिरोह है। एक ऐसा गिरोह है अभी भी, जैसे भारत में जो पावर सेंटर्स हैं, वो मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिज़नेस है, स्पोर्ट्स है, सिनेमा है। संविधान लागू होने के बाद रिज़र्वेशन की वजह से विधायक, सांसद भी लोग बन रहे हैं। वोट की ताकत से लोकसभा, विधानसभा भी जा रहे हैं। हुँ, हुँ, कोलिजियम सिस्टम होने के बावजूद भी हुँ, हुँ, शर्म लाज से लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज भी बना रहे हैं। हुँ, हुँ, रिज़र्वेशन से लोग अब जुडिशियरी में लोअर जुडिशियरी में आ रहे हैं। हुँ, हुँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फ़िल्मों में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं। मीडिया एक ऐसा अभेद किला है जहाँ अभी भी रिज़र्वेशन भी नहीं है हुँ, हुँ, और ना कोई टेलीविज़न चैनल, ना अखबार। इस देश में 90% आबादी जो है बैकवर्ड, दलित, पिछड़े की उनके पास है। जी। नहीं उनका पत्रकार है। तो मीडिया इस देश में हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, किसान, गरीब नेताओं की आलोचना करता है। हुँ, हुँ, उनकी कमियाँ निकालता है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। हुँ, हुँ, लेकिन अब जब सोशल मीडिया आया है, उसके बाद से अब तमाम उस समाज के लोग भी जिनके पत्रकार टीवी अखबार में नहीं थे, हुँ, हुँ, वो भी अब बात करने लगे हैं। तो अब मीडिया ज़्यादा स्वतंत्र हुआ है हुँ, और अब मीडिया जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा वर्सटाइल हुआ है। हुँ, हुँ, और अब ज़्यादा मैं कहूँगा कि अब जो पत्रकारिता हो रही है, ख़ासकर अभी भी टीवी अखबार में नहीं है इस देश के 90% आबादी, बहुसंख्यक आबादी। जी। लेकिन सोशल मीडिया के आने की वजह से एक क्रांति आई है हुँ, और हमारे आप जैसे लोग
अपनी बात रखने लगे हैं, तो ये अच्छा संकेत है। अब सर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। हुँ, कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि या तो पूरा सोशल मीडिया खत्म करना पड़ेगा, हुँ, हुँ। कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सर आपने कहा कि जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, बहुजन नेताओं को एक तरीके से कहें तो नेगेटिव रोल में रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर बहुजन नेता इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों जो है ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के पत्रकार को उतना वेट नहीं मिलता है जितना कि मेन स्ट्रीम मीडिया को मिलता है? ये तो अब उन नेताओं से पूछिए, वो अब कैसे बहन जी को जाने। देखिए आपका इतना बड़ा चैनल है हुँ। और आपके चैनल पे एक बार भी बहन जी ने बयान नहीं दिया है बहन और जी वो ने कौन एएनआई और से पीटीआई पे बयान देती हैं अक्सर। तो वो एक ट्रेंड देखिए, वो अब सोशल मीडिया पर भी उनका बयान आता है। बहन जी अब किसी एक चैनल को बुला के तो इंटरव्यू नहीं देते, वो न्यूज़ एजेंसी है, वो हुँ, समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ़ आलोचना के लिए आलोचना मत कीजिए, न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ से सारे चैनलों पर जाता है बयान। हुँ, फिर उनके लोग अब सोशल मीडिया पर भी वीडियो डालने लगे हैं, हुँ। फ़ेसबुक, ट्विटर पर भी डलने लगा, वहाँ से आप उठा के चलाइए। ये थोड़ी हम कोई जेम्स बॉन्ड है क्या कि हमको लोग बुला-बुला के कहेंगे कि आप मेरा इंटरव्यू कीजिए। नहीं, देखिए बहन जी एक बड़ा किसी नाम है सर, तो मुझे लगता है कि एक चलिए, होनी आप चाहिए। आप कह रहे हैं बड़ा नाम है, अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन नेताओं का अपनी प्राथमिकता, आप तो ट्विटर पर हैं। बहन जी अगर आपको खबर बनानी है बहन जी की, तो ट्विटर पर सब बात लिखते हैं, उनकी खबरें बनाइए। हुँ, हुँ। सर, इस समय लगातार जो है चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर बहन कुमारी मायावती में एक तरीके से मीडिया में हम देख रहे हैं परसेप्शन सेट हो गया है, मायावती वर्सेस चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने एक सीट निकाल लिया है नगीना में। अब वो बहुजन के दिस जो राजनीति है उसका दशा और दिशा तय करेंगे। तो इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? ये आप चंद्रशेखर आज़ाद जी से और मायावती जी से पूछिए। मैं तो उनके पार्टी का प्रवक्ता हूँ नहीं। प्रवक्ता नहीं है सर, तो एज़ ए पत्रकार सर आप हर हर चीज़ को देख पा रहे हैं। तो मैं आपको तो क्या मैं लग रहा है? किसी बहुजन नेता के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस देश के जो 90% लोग हैं, मुझे हुँ, पता है उनकी तकलीफ़ें एक जैसा है। हुँ, हुँ। जो जैसे चाहे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, मैं उसके पक्ष में हूँ। कुलदीप दास सर बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो थाना में ताला मारते हैं, आपके साथ प्रचार में भी देखे गए थे वैशाली में। उनका काम आपको कैसा लगता है? मैंने कहा ना, मैं जो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब के लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हुँ, हुँ। मैं पत्रकार के तौर पे सबका सम्मान करता हूँ। बहुसंख्यक समाज के होने के नाते सब लोग का सम्मान करता हूँ। हुँ, हुँ। यही तो इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया करती है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को आपस में लड़ाती है। हुँ, हुँ। वाजपेयी क्या कहते थे कि मेरे पैर में 2 काँटे थे, कांशीराम साहब और मुलायम सिंह, दोनों को फेंक दिया। हुँ, हुँ। बिहार में नीतीश यादव कुमार और लालू यादव एक साथ नहीं हैं। हुँ, हुँ। तो यही चीज़ मीडिया दिन-रात करती है। आप कम से कम वो करने की मत कोशिश कीजिए। जो भी मैं जानता हूँ कि जो भी बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं, हुँ, हुँ। उनकी तकलीफ़ें सोचिए। आप आपको तो सवाल, आपकी स्टडी तो ये होनी चाहिए थी कि इस देश में आपको खबर करना चाहिए कि 90% लोगों के पास हुँ, सिर्फ़ 10% संसाधन, मतलब संपत्ति है, हुँ, हुँ। और 10% सवर्ण के पास 90% शक्ति है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग जो पत्रकारिता कर रहे हुँ, हैं, हुँ। वो दिन भर बहुजन समाज के नेताओं का ही आलोचना करते रहते हैं। वो मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ कोई काम ही नहीं करते हैं। तो हुँ, मेरी कोशिश है कि मैं जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ हूँ। हुँ, हुँ। मुझे किसी बहुजन नेता से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जिस दिन बन जाएँगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे। हुँ, हुँ। त सर व्यूअरशिप को लेकर बड़ा सवाल पैदा होता है सर कि जनरली हम खुद अपने चैनल की बात करते हैं सर। जनरली कोई खबर करते हैं, उसका कोई टाइटल डालते हैं तो उतना व्यूज़ नहीं आ पाता है। लेकिन जैसे ही हम कोई बहुजन लीडर्स को लेकर हम कोई टाइटल डालते हैं तो उसका व्यूअरशिप आता है। तो ऐसे में कैसे मतलब आगे बढ़ा जा सकता है? एक अब ये तो मुझे आप ही से, मुझे तो नहीं पता। आप बैकवर्ड बहुजन नेता का नाम डालने से ज़्यादा व्यूअरशिप आता है। तो ये भाई कीजिए आप लोग भी, हमारे लोगों को भी करना चाहिए। तो अच्छा आपने मुझे आइडिया दिया। मैं भी अपने चैनल पर तमाम बहुजन नेताओं का नाम डलवाऊँगा। सुन लीजिए, अब मुझे तो नई जानकारी थी इसकी। जी। सर बहुजन समाज में तमाम जो है ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर पत्रकारिता लाइन में आना चाहते हैं। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? खूब पढ़ाई कीजिए, हुँ, खूब पढ़ना चाहिए। पत्रकार बनने का एक ही मतलब है, आप पढ़िए हुँ, हुँ, और उसके बाद अपने आस-पास की चीज़ों का विश्लेषण कीजिए और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहिए। हुँ, हुँ। यही पत्रकारिता है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, सबसे ज़्यादा पूछा गया मेरे बिहार में कि जब आप चुनाव में आप निर्दलीय लड़ने का फैसला लिए थे, टिकट आपको नहीं मिला था बसपा की तरफ से। तो एक पैड लेटर चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उस पर आपका नाम वायरल हो रहा था। तो लोग काफ़ी दिग्भ्रमित थे
कि आखिर जो है ये किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? तो उसको थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए। क्या आपने बात हुई थी आपसे आज़ाद समाज पार्टी के मैं लिए? तो रोज़ कहता हूँ जो भी पार्टी मुझे टिकट देगी मैं उससे चुनाव लड़ूँगा। सब जो भी बहुजन की पार्टी है, हुँ, कल मुझे कोई भी बैकवर्ड्स दलित पिछड़े आदिवासी समाज की पार्टी टिकट देगी, मेरे लिए सारे बहुजन नेता, बहुजन पार्टी एक घर जैसा है। हुँ। मैं किसी अपने में भेद नहीं करता हूँ, आप करते होंगे। नहीं, मेरे ऐसे नहीं है सर। अभी देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान आया है सर, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? आप सोच लीजिए वो जो जिस जाति में पैदा हुए हैं, उस जाति के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। अब तो ये सोचना है इस देश के तमाम बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हुँ, हुँ। किसान, अल्पसंख्यकों को, ये तो जाति प्रधान देश है। हुँ, हुँ। बाकी सब चुप रहते हैं, दिमाग में बैठा हुआ है। उन्होंने तो वो तो अच्छा ही ईमानदार आदमी है जो कम से कम ये बात बोल दिया। हुँ, सच्चाई तो ये है कि इस देश में सब लोग अपनी जाति देख के काम करते हैं। हम बहुसंख्यक आबादी को जाति ना देखकर, हुँ, हुँ। हमें समाज देखकर काम करना चाहिए। सदन में सर एक आखिरी सवाल है। संसद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को हटाया गया है। इस पर लेकर बड़ा सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं चुल मची हुई है। इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? अगर ऐसे ही मैं भी बाबा साहब की तस्वीरें मैंने देखी है, हुँ, उनकी तस्वीरें मैं अभी मेरी जानकारी में नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन मैंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की कि उनको डिस्प्लेस किया गया है हुँ, हुँ, और उसको लेकर उदित राज जी और राजन पाल गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रोटेस्ट भी कॉल किया है। हुँ, हुँ, अब कोई भी सरकार, अब बहुजन मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुसंख्यक समाज के किसी भी महापुरुष का अपमान करेगी, हुँ, हुँ, तो समाज उसका डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध तो करेगा और करना भी चाहिए। हुँ। तो देखिए शंभू कुमार सिंह जी थे और तमाम सवालों का जवाब जो है जिस तरीके से दिए इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।